तो सबसे पहले सिंचाई का जरूरत था। कहाँ से? महमंगल से कैनाल निकालना था। उन्होंने वादा किया, लेकिन वादा को जनता गरीब को फेल किया। आज 13 करोड़ रुपया दे के बीच में आप आते हैं, आप बीजेपी से टिकट लेकर के, और जनता को भुलाने के लिए, वो गलत है। आपको पता है? हमको सारा चीज मालूम है। 13 करोड़ रुपया मोदी को दिए हैं। इसके बाद टिकट में बताइए, कर्नल साहब लड़ने वाले थे बीजेपी से, विनोद सिंह थे हुसैनाबाद के, उनको टिकट नहीं मिला। टिकट मिल गया कमलेश सिंह के, कांग्रेस के थे। बताइए तो, पैसा पर टिकट मिला हुआ है। मैं साफा जानता हूँ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच, बलराम कुमार के साथ। झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और हम लोग हुसैनाबाद में हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा है जी। तो इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, यहाँ की जनता किस मुद्दे पे वोट करना चाहती है? देखिए, चुनाव तो हर 5 साल में आता है। देखिए, यहाँ सब कोई विधायक रहा, लेकिन यहाँ का मुख्य मुद्दा जो है, आज जो यहाँ का पब्लिक ग्रस्त है, हर युवा जो है बेरोजगार है, यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है। आप हुसैनाबाद विधानसभा के किसी भी गांव टोले में चले जाइए, आपको स्कूल मिलेंगे, टीचर भी मिलेंगे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ, उस समय हुसैनाबाद से संजय सिंह यादव ने चुनाव जीतकर गया, और उन्होंने सिंचाई के क्षेत्र में या जितने भी सुदूरवर्ती गांव है, सुदूरवर्ती क्षेत्र में जितने भी लोग हैं जहां जाने का आवागमन नहीं था, उन्होंने रोड से हुसैनाबाद को जोड़ने का काम किया था। लेकिन उसके बाद फिर आपको 2005 में आते हैं, कमलेश सिंह आते हैं, फिर 5 साल के बाद फिर विधायक बदल दिया जाता है, फिर पुनः संजय सिंह आ जाते हैं, और फिर 2009 में आप जो विकास के जो एक लंबी लकीर खींची गई है, उसके बाद 2014 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, जिस पर जनता इस बार सोच समझ कर निर्णय लेगी, एकदम बिल्कुल सोच समझ कर निर्णय लेगा। और बदलाव तो निश्चित है। हुसैनाबाद के एकदम जनता जो है एकदम मन में ठान लिए है कि इस बार किसी भी जुमलों में नहीं पड़ेगी। यहाँ का जनता सीधे विकास के नाम पर मैंने फिर से बदलाव होगा, एकदम बदलाव निश्चित है। यहाँ जिस गांव में आप पहुंचे हुए हैं, उस गांव में संजय कुमार सिंह यादव का ही काम किया हुआ है। आप अभी जिस रोड से आए हुए हैं, उन्हीं के रोड बनाया हुआ है। हमारे गांव में विद्यालय है, उन्हीं का विद्यालय बनाया हुआ है। हमारे गांव में हाई स्कूल जो मुगलजान में पड़ता है, टोला में कुकी का जो है, उसको जो है हाई स्कूल में तब्दील वही किए हुए हैं। हमारे गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं था, लोग लड़ते रहते थे बिजली के लिए। बिजली का ट्रांसफार्मर सहित मैंने पूरे विद्युतीकरण करने का भी हमारे गांव में उन्हीं का देन है। अब अभी तक से जो अभी हमारे वर्तमान विधायक हैं कमलेश कुमार सिंह, हमारे गांव में काम का कोई नाम नहीं लिए हैं, उनका कोई यहाँ पर कोई काम नहीं किए हैं। उन्होंने इसी जगह बगल में वादा करके गए थे उन्हीं के सुपुत्र कि मैं जीतूंगा तो बनाही को कुकी से रोड जोड़ दूंगा। आज आप जाके देख लीजिए, उस रोड में आपको लगता है कि आप उसका कमर, उसमें बरसात के दिन में तो आप पार नहीं हो सकते हैं, चूँकि नदी जैसा पानी आता है। अभी भी उसमें जाइएगा तो कीचड़ में ही आपका पैर फंस जाएगा। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और यहाँ यह जो इलाका है, जो भी काम किया हुआ है हमारे माननीय पूर्व विधायक संजय कुमार सिंह जी का किया हुआ है, और जो भी यहाँ के वोट है वो उन्हीं का वोट मिलेगा। दूसरे किसी को वोट यहाँ मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि विकास के मुद्दे पर वोट हम लोग करेंगे। जैसे कि हाई स्कूल यहाँ है, वहाँ टीचर के बहुत जरूरी है ना। यहाँ भी मिडिल स्कूल है, यहाँ भी टीचर की ज़रूरत है। हॉस्पिटल के लिए कोई अथी नहीं है, बीमार पड़ता है कोई भी तो जपला जाना पड़ता है। यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। जनता यहाँ की परिवर्तन चाह रहा है। लोगों ने अब तक चुनाव हुआ है, सबको देख लिया है। नया कैंडिडेट को देख रहा है और साफ सुथरा कैंडिडेट को देख रहा है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट को जा रहा है, को कम से कम समाज का विकास करे, स्वास्थ्य का विकास करे, स्कूल का सुधारीकरण हो, नया हॉस्पिटल खुले, और लड़कों को जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को दूर करो। वैसे कैंडिडेट को हम लोग चाह रहे हैं कि वैसे कैंडिडेट आवे और यहाँ से जीत के जाए। मैं उसका समर्थन करता हूँ, नए कैंडिडेट को हम समर्थन करता हूँ जो पढ़ा लिखा हो।
पढ़ा लिखा पढ़ा लिखा हो। हाँ, कि कम से कम हमारे जो बेरोजगार है, अच्छा। जो आज देख रहे हैं कि 5 साल से उतनी वैकेंसी जो है वो सब पड़ा हुआ है, कम से कम उसको भरपाई करे। स्कूल में जो कमियां है, स्कूल में जो मान ली मास्टर की कमी है, स्वास्थ्य में डॉक्टर की कमी है, वो चीज को पूर्ति करे। और क्या लगता है कौन दूर कर सकता है इस समस्या का हल कर सकता है? ये समस्या के मेरे हिसाब से नया अभी पढ़ा लिखा सबसे संजय कर्नल साहब, हम कर्नल साहब को ही वोट देंगे। अच्छा, कर्नल साहब। हाँ, वोट देंगे उनको। कर्नल साहब मैंने पढ़े लिखे हैं, कर्नल से रिटायर भी किए हैं। अब आज के डेट में भी इनसे अच्छा सुपीरियर कैंडिडेट कोई नहीं है आपके नजर में? मेरे नजर में। हम अपनी नजर की बात करेंगे, हम दुनिया की नजर की क्या बात करें? यहाँ तो बहुत से नजर वाले हैं। मतलब कर्नल जी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, इसलिए आप चुनना चाहते हैं? हम उन्हीं को चुनना चाहते हैं। यहाँ पे मूल समस्या क्या है? मैंने जो आप कहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा में जिस तरह से मतलब है व्यवस्था, लेकिन शिक्षक नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, और चिकित्सा केंद्र भी आपके यहाँ के जो नौजवान है जो पढ़ लिख के बीए में डिग्री प्राप्त करके हैं, सबसे बड़ी समस्या उसकी समस्या को समाधान करने के लिए कोई ऐसा कैंडिडेट आवे जो उसकी समस्या का समाधान करे। आज जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो हमारे पंचायत में भी एक स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। कम से कम ऐसे आदमी आए कि स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। कमलेश सिंह विधायक थे आपके? हाँ। तो क्या कमलेश सिंह काम नहीं किए आप लोग? जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, एक भी काम नेता नहीं किया है। हमारे पंचायत में भी 1 करोड़ का काम हुआ है पानी की व्यवस्था के लिए, लेकिन देखिए जाकर के सूखा है, ऐसी पैसा चला गया, कोई पानी का व्यवस्था नहीं। वैसे आदमी को हम क्या वोट देंगे? 2 विधायक और भी हैं, पूर्व में रहे हैं, जैसे कुशवाहा से पूजन में था, संजय यादव जी हैं। तो क्या इन लोग को आप काम देखे होंगे? काम देखे, लेकिन उतना संतुष्ट नहीं है जितना संतुष्ट हम चाहते हैं। मैंने अब आपको लगता है कर्नल साहब आएंगे तो संतुष्ट, मैंने खुश करेंगे। हाँ, संतुष्ट काम करेंगे लगता है। हाँ, उनका मैनिफेस्टो भी तैयार है उस तरह का संतुष्ट करने के लिए। इसके लिए हम क्या है चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा में उनका है कि नया हम स्वास्थ्य हम रखेंगे, बच्चे लोग बेरोजगारी को दूर करेंगे, और शिक्षा का है उसका व्यवस्था करेंगे, रोड का व्यवस्था करेंगे, सिंचाई का साधन का व्यवस्था करेंगे। यही उनका मैनिफेस्टो। और भी है क्या? गार्जियन क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम है जमन प्रसाद, पूर्व मुखिया पंचायत कुखी। जी, पूर्व मुखिया है। जी हाँ। क्या है यहाँ का चुनावी मुद्दा? क्या है, किस मुद्दे में वोट? मुद्दा जो है अपना अपना विचार तो सारे लोग रखते हैं। जी बिल्कुल, सच्चाई बात है। बिल्कुल। अब 1 अरब 40 करोड़ जनता का अलग अलग समस्या, अलग अलग विचारधारा है। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं प्रतिनिधि की बात जो है, अभी किसी को देखना है, हम लोगों ने 2 बार देख चुका हूँ। अच्छा। अभी जो सरकार में बैठा है लोग, हम जनप्रतिनिधि मुखिया हैं जरूर, लेकिन जब तक केंद्र का, राज्य का मेरा आदेश नहीं है, फंडिंग नहीं आता है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी सरकार ने अभी तक बच्चा पर, शिक्षा पर GST नहीं लगाया था। जिस गरीब की बात करते हैं आप रोजगार के, उसको किताब कॉपी कलम पर अपना 18% टैक्स लगाया है। गरीब का बेटा कहाँ पढ़ जाएगा? मोदी जी कह रहे हैं मंदिर बनवाए हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, घंटी बजाइए। यहाँ है मंदिर, यहाँ है मंदिर, यहाँ है। फूल बरसाएंगे बाबा धन जाइएगा तो? फूल मैं पैदा करता हूँ, माली फूल बरसाएंगे। अरे माली मैं हूँ, हमारी जनता माली है, माली जनता हमारी मालिक जनता है, माली इन लोग है, फूल इन लोग पैदा करते हैं। मोदी जी का कहना है, कहाँ दम है? मोदी जी कह रहे हैं मंदिर बना दिया, ठीक है मंदिर बना दिया, सपोज दैट हुसैनाबाद को जिला, अरे हुसैनाबाद को अनुमंडल बना लो। लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, आज गरीब को बोलने का, चलने का अधिकार जरूरत पर दिया उन्होंने, जिससे प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं, वो लालू प्रसाद यादव का देना है। किधर वोट करेंगे? युवा वर्ग क्या चाहता है? युवा वर्ग चाहता है पढ़ाई लिखाई। अच्छा। ठीक है। अब पहली बात यह है कि हम लोग के सरकार बदलनी चाहिए। जो जपला के जो विधायक हैं वो हमारे गांव में कभी आए नहीं। अच्छा। ठीक है, आए नहीं, और वो कभी भी, देखिए जाति पाति में तो बहुत ज़्यादा है, सब जानते हैं। उनके अगर जितने से जाति पाति अब बढ़ेगा, अगर जाति पाति बढ़ेगा। जी हाँ, ऐसा लगता है। जी हाँ। अगर RJD अगर जीत रहे हैं तो जाति पाति खत्म होगा। ठीक है, तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि इस बार RJD को वोट देना चाहिए। मैंने युवा वर्ग RJD के साथ है। जी हाँ। है? जी हाँ। क्या रहेगा मुद्दा? मैंने केवल जाति पाति खत्म करना है, रोजगार भी रहेगा? एजुकेशन। जी हाँ। क्या नाम है सर? इधर आइए, इधर आइए, उधर है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आलोक कुमार पासवान हुआ। जी जी। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा गांव जो कुकी है, तो ये शिक्षा के मामले में बहुत पीछे भी है। और ये आपका एक कनुआ बिघा में मेरा स्कूल है, वो नेकर डिग आता है। तो वहाँ पे आज जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे तो एक ही सरकारी टीचर थे उस टाइम भी। आज 2 पारा टीचर हैं। बस 2 पारा टीचर के बदौलत वो
चलती है स्कूल। तो सबसे पहले है कि अभी का जो टाइम है, हमको शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो अगर जिस स्कूल में टीचर नहीं रहेगा तो कभी भी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकता है। वोट देना अपना एक अधिकार है। आज हमारे समाज में वोट देना और बेटी देना एक समान है। अच्छा। और हमारे देश के लोग जो वोट को वैल्यू नहीं समझते हैं, अब मैं उनको क्या कहूँ, आप समझ रहे हैं। लेकिन वोट जो है, हम अपने जो मेरा समाज है, मैं अपने समाज के साथ हूँ। और लोकतंत्र में समाज एक बहुत बड़ा चीज़ है। जो समाज जिधर जाएगा, मैं समाज के साथ हूँ। क्या नाम है गार्जियन आपका? दशरथ राम नाम हुआ। जी जी, पूरा टीका उका लगाए हैं। हाँ। लगता है मोदी जी के समर्थन में आप हैं। मोदी के समर्थन में नहीं है, हमारा मंदिर अलग है। राम का मंदिर जो है मेरा अलग है, समझे ना। वो मंदिर से मोदी जी के मंदिर से हमको जरूरत नहीं है। मोदी जी क्या किए, आप बताए? मंदिर बनवा दिए अयोध्या में। अयोध्या मंदिर बनवा दिए, क्या गरीब को भला हो गया? सब लोग वहाँ घंटी बजाने से कुछ नहीं हुआ, गरीब का भला हुआ। गरीब का पेट काट करके मंदिर बनवाया गया, समझा ना। गरीब धर्म बचा रहे हैं, धर्म बचा रहे हैं। मोदी जी जो है वो धर्म नहीं बचा रहे हैं, हमारे देश को रसातल में भेज रहे हैं, समझे ना। आज हम बता रहे हैं कि मैं 85 के चुनाव मेरे लक्ष्मण राम लड़े थे हुसैनाबाद से, एकत्रित होकर के हरिहर सिंह विधायक को हराए थे, समझे ना। और एक बाद 90 में चक्कर छाप हुआ, जो देवीलाल थे, पासवान जी थे, नीतीश थे, लालू जी थे। उस समय 90 में चुनाव लड़े आपको छतरपुर से लक्ष्मण राम, वहाँ पर टांग अड़ाया गया कि छतरपुर ही अनुमंडल बनाएंगे हम। लेकिन लालू यादव ने वो प्रपोजल निकाल के दिखाया कि सत्येंद्र बाबू पहले ही कह दिया, खाली घोषणा करना था मुख्यमंत्री के। अच्छा। तो पासवान लालू जी हम लोग को बुला करके अपने आवास पर लिट्टी चोखा खिला करके अब कहे कि अगर छतरपुर घोषणा करेंगे तो कदापि हुसैनाबाद नहीं होगा। हुसैनाबाद जनता, आप हुसैनाबाद के निवासी हैं, जन्मभूमि आपका हुसैनाबाद है और कर्मभूमि आपको छतरपुर है। उन्होंने बैठ के बताया, पूरा प्रपोजल दिखाया, तब हम लोग को ज्ञान हुआ। तो सबसे पहले लक्ष्मण राम ने हाथ उठाए। उस समय विधायक थे आपको दशरथ कुमार सिंह, इंदर सिंह नामधारी थे विधायक आपको डाल्टनगंज के, समझे ना। और उस टाइम में सब साइन किए। और इसके बाद घोषणा लालू जी ने जो काम की हुसैनाबाद ही बना, हम लोग कहे कि छतरपुर भी बना अनिवार्य है। तो लक्ष्मण राम ने छतरपुर भी अनुमंडल बनाया। लेकिन आज विशेष परिस्थिति में जो विधायक आते गए, कोई विकास के धज्जिया नहीं उड़ाया। सिंचाई के भी आपको डैम बनवाए, आपको संजय विधायक यहाँ पर हम लोग कहे थे, आपको ये कमलेश सिंह है ना, ये बोले थे कि हम लोग सबसे पहले सिंचाई का जरूरत था, कहाँ से महमंगल से कैनाल निकालना था। उन्होंने वादा किया, लेकिन वादा को जनता गरीब को फेल किया। आज 13 करोड़ रुपया दे के बीच में आप आते हैं, आप बीजेपी से टिकट लेकर के, और जनता को भुलाने के लिए, वो गलत है। आपको पता है, हमको सारा चीज मालूम है। 13 करोड़ रुपया मोदी को दिए हैं। इसके बाद टिकट में बताइए, कर्नल साहब लड़ने वाले थे बीजेपी से, विनोद सिंह थे हुसैनाबाद के, उनको टिकट नहीं मिला। टिकट मिल गया कमलेश सिंह के, कांग्रेस के थे। बताइए तो, पैसा पर टिकट मिला हुआ है, मैं साफा जानता हूँ। इसलिए अब बार संजय विधायक को यहाँ पूरे कुखी पंचायत वोट देने जा रहा है और वो चुनाव जीतेंगे। संजय विधायक जी कितना करोड़ दिए? 1 रुपया नहीं, फ्री, मेरे पार्टी से फ्री टिकट मिलता है। मैं भी लक्ष्मण राम को टिकट दिलाने का काम किया पटना में, फ्री में। आज तक लालू यादव ने 1 रुपया किसी से नहीं लिया, फ्री में टिकट देखा कि कैंडिडेट मेरा अच्छा है, उसी को टिकट दिया है, 1 रुपया नहीं लिया। मैं आज नहीं 85 से देख रहा हूँ, मैं सिपाही हूँ राजद का, समझे ना। और उन्होंने 1 रुपया नहीं लेता है किसी दल से, अब टिकट देता है। 13 गरीब गुरबा के है। 13 करोड़ में टिकट बिक रहा है। 13 करोड़ में टिकट बीजेपी ने बेचा है। आपको कमलेश सिंह पैसा दिया है तब टिकट मिला है बीच में, न तो विनोद सिंह के नहीं मिल जाता। ये आपको शिवपुजर के और संजय कार्नल के मिल जाता, विनोद सिंह के मिल जाता टिकट। कमेश्वर कुशवाहा जो है आपको बीजेपी के बहुत तगड़े नेता थे, पुराने नेता थे, अभी बुढ़ा गए। लेकिन उन्होंने आज बड़े लोग वोट नहीं दिया कमेश्वर कुशवाहा के, और इन लोग वोट नहीं दिया, खाली चुनाव लड़े थे। कमेश्वर कुशवाहा भी चुनाव लड़े थे बीजेपी से, बीजेपी से लड़े थे, उनको वोट नहीं मिला। अबरी बार टिकट आपको कैसे ही ले आए। 13 करोड़, हमको सारा चीज मालूम है। हम पुरान राजनीतिक व्यक्ति हैं, पूरा डाटा रखते हैं, पूरा डाटा हम रखते हैं। अरे 85 से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं,
साथ में थे, 90 में लड़े, 95 में लड़े, फिर हम लोग आपका 2000 में छतरपुर से भी चुनाव लड़े, है ना। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि ये पैसे वालों को यहाँ हुसैनाबाद से वोट नहीं मिलेगा। अब संजय यादव को, मेरा गरीब गुरबा का पार्टी है तो ललटेन है, अच्छा, राजद है, समझे। बहन जी तो पूरा बहुजन समाज की लड़ाई लड़े हैं। अरे इस सारे चीज हुसैनाबाद को डुबा दिए, शिवपूजन को तबर दे करके। सब महतो लोग कह दिया कि ये तो बड़ा बढ़िया है, गरीब गुरबा सब एक तरफा वोट दिया। और जेल से आप बुरा हथकड़ी ले ले, वो लगे दिखाने कि हम बड़ा जनता के मैंने भला करेंगे। क्या भला किए? एक विकास नहीं किए। संजय विधायक तो उस समय बहुत रोड गली नली जितना भी था, अबर बार जो अगर चुनाव जीत गया तो हम लोग जनता कुखी पंचायत के लोग कह करके अब कैनाल को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले कैनाल आज पढ़ा लिखा लोग जो BA MA करके बैठा है, PhD करके बैठा है, उन लोग को आज तक नौकरी बहाल किया नहीं, एक बहाल नहीं किया। तो बताइए, कमलेश सिंह 3 विभाग संभाले थे, मधु निषेध विभाग, सिंचाई विभाग संभाले थे, हाँ खाद्य आपूर्ति मंत्री रह चुके थे। ये चाहते तो आज हुसैनाबाद के चौतरफा विकास होता, लेकिन ये लोग चाहा नहीं, ये पॉकेट भरने का काम किया। अरे भानु सिंह अब दोनों तो चोर है, दोनों चोर है। भानु सिंह आपको गढ़वा के है ना, वो चोर, अभी ही चोर, दोनों चोरी करके रुपया गंजले था। बहुत ईमानदार आदमी है कमलेश सिंह। अरे बाप रे बाप, के बोल दिया आपको? आपके निगाह में होगा, मेरे निगाह में नहीं है। मैं पुरान नेता हूँ, आज नया नेता नहीं हूँ। हाँ, सारे विकास के धैर्य को जानता हूँ, कौन कितना विकास करता है। अरे देवरी के पास कराया हुआ पुल जो है कमलेश सिंह नहीं होने दिया। अच्छा। जो हम लोग के बोलिया जाते, और शिवपूजन मेहता नहीं होने दिया, ना इहो करा सके। सरकार में था, प्रपोजल तैयार था, मैंने बायोडाटा सब देखा विधानसभा का, वो नहीं होने दिए, समझे ना। तो अबर बार संजय विधायक को कोई रोक नहीं सकता है हुसैनाबाद से। गरीब गुरबा एकदम मैंने चाह रहा है, साथ है। हाँ, मुसलमान वोट तो मुसलमान वोट तो बहन जी के साथ है। बहन जी के तबर बार इन लोग लुभावन में गया जातिवाद में, लेकिन अबर बार समझ गया सारे मुसलमान जो है अबर बार राजद को वोट करने जा रहे हैं विकास पर। अब संजय विधायक ही हुसैनाबाद के विकास करेगा, बाकी कोई व्यक्ति के हम नहीं देख रहे हैं कि लोग विकास करेगा, सबको हमने देख लिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।